क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करते हैं। हमारे पास ये एक ग्रीक वर्ड है जिसमें हम क्रोमा का मीनिंग जो है वो क्या लेते हैं जी, हम लेते हैं कलर से। ठीक है, इसका मतलब है हमारे पास कलर। और ग्राफी जो है उसको हम लेते हैं टू राइट, यानी कि एक तरह का हमारे पास पेपर के ऊपर हम इस तरह से ले सकते हैं कि कलर के डिफरेंट पैटर्न्स आ जाएंगे। या हम बेसिकली इसको किस लिए यूज कर रहे होते हैं जी, जो प्लांट के हमारे पास पिगमेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको हम सेपरेट करने के लिए क्या यूज करते हैं जी, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, प्लांट के अंदर जो हमारे पास क्या होंगे, पिगमेंट्स होंगे, डिफरेंट कलर के होते हैं, येलो ग्रीन कलर के। ठीक है, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम जो है क्रोमेटोग्राफी यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास डाई स्टफ वगैरह होता है, ठीक है, डिफरेंट कलर्स के हमारे पास जो है अगर डाइज प्रेजेंट हैं तो उनको भी सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, हम क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर दो इसकी मेन एप्लीकेशंस भी देख ली हैं। अब हम देखते हैं कि बेसिकली हम इसको करते कैसे हैं। हम इस तरह से लेते हैं कि हमारे पास मिक्सचर अगर प्रेजेंट हो, ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंसेस का, ठीक है, यहाँ पर, या हमारे पास जो है हम कहते हैं कि हमने इसके अंदर ये जो हमने लिया हुआ है सैंपल ऑफ, हमारे पास क्या है, मिक्सचर्स, सैंपल ऑफ मिक्सचर। इसमें जो है हमारे पास डिफरेंट सैंपल्स प्रेजेंट हैं। वो डिफरेंट इंक्स भी हो सकती हैं, डिफरेंट पिगमेंट्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट डाइज भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बेसिकली दो तरह के बताए हैं। हमारे पास सॉल्वेंट है, ये पिंक कलर का हमने शो किया हुआ, और येलो और ग्रीन कलर के हमने इसके अंदर जो है वो सैंपल रखे हुए हैं। ठीक है, अब इनको हमने क्या करना है जी, सेपरेट करना है। अब सेपरेट किस तरह से होता है, क्रोमेटोग्राफी के अंदर बेसिकली हमारे पास दो फेजेस होते हैं। यहाँ पर हम ये बताते चलें, एक होता है हमारे पास मोबाइल फेज, ठीक है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है मूव करने वाला हमारे पास इसके अंदर जो है एक पार्ट होता है मोबाइल फेज, उसको हम कहते हैं। अब मोबाइल फेज हमारे पास दो तरह के होते हैं, लिक्विड और गैस। ठीक है, बास क्रोमेटोग्राफी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं हमारे पास, जिसके अंदर मोबाइल फेज हम लिक्विड यूज कर रहे होते हैं और बास के अंदर हम जो है वो गैस यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एक तो मोबाइल फेज आ गया, इसको नंबर वन हम कहते हैं। सेकेंड पार्ट जो हमारे पास इसके लिए होता है वो होता है जी स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ठीक करके लिखते हैं, हमारे पास आ जाएगा स्टेशनरी फेज। अब इसके नाम से जैसे हमें पता चल रहा है कि रुका हुआ कोई फेज है, यानी कि हमारे पास यहाँ ठहरा हुआ कोई एक पार्ट होगा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, लिक्विड भी हो सकता है और हमारे पास सॉलिड भी हो सकता है। अब हमने ये पूरा का पूरा एक टैंक लिया हुआ है या बीकर के अंदर हम इसको जो है वो एक हमने वॉटमैन फिल्टर पेपर लेट सपोज यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम चलें लेबल कर देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, फिल्टर पेपर है। ठीक है, और फिल्टर पेपर के अंदर हमारे पास क्या है जी, इसको हम फिल्टर पेपर भी नॉर्मली कहते हैं और वॉटमैन्स क्रोमेटोग्राफिक पेपर नंबर वन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए, और इसको बाजुकात वॉटमैन्स फिल्टर पेपर भी कहा जाता है, तो इस तरह से हमने इसको मेंशन कर दिया। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ये ब्लू कलर का मैं शो कर रही हूँ, हमारे पास वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है। और वो क्या है, हमारे पास पेपर के अंदर स्टेशनरी फेज में मौजूद है, यानी कि रुकी हुई हालत में मौजूद है। तो इस तरह से स्टेशनरी फेज इसमें क्या हुआ, लिक्विड। और नीचे जो हमने सॉल्वेंट लिया हुआ है, ठीक है, हमने लेट सपोज हेक्सेन ले लिया है, ठीक है, या फिर हमने जो है कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लिया है। ठीक है, तो जनरली यहाँ पर हमने लेट सपोज यहाँ पर हमने हेक्सेन ले लिया। तो अब ये जो है ये क्या करेगा, इस पेपर के ऊपर मूव करेगा। तो यहाँ पर मोबाइल फेस हमारे पास क्या है, या मूविंग फेस हमारे पास क्या है, वो भी लिक्विड है। ठीक है, तो ये वाली पेपर की जो हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी की टाइप जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमारे पास क्या आ रहा है जी, लिक्विड ही मोबाइल फेस है और लिक्विड ही हमारे पास स्टेशनरी फेस है। अब हमारे पास इसके अंदर सेपरेशन कैसे होगी, सवाल ये पैदा होता है कि येलो और ग्रीन कलर के ये जो हमने पिगमेंट रखे हुए हैं, इन दोनों की सेपरेशन कैसे होगी। तो एक हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं जी, जिसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि हमारे पास दोनों के दोनों पिगमेंट
कहाँ पर लाई करेंगे? आया वो हमारे पास मोबाइल फेस के साथ साथ चलते जाएंगे, ऊपर तक चले जाएंगे, या फिर हमारे पास स्टेशनरी फेस जैसे ही उनके पास जो है वो उनकी अटैचमेंट उसके साथ ज्यादा हो रही है तो वो वहीं पर रुक जाएंगे। ठीक है, तो एक हमारे पास क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, जिसमें हम क्या मालूम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं concentration of component in moving phase divided by concentration of component in stationary phase। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट आ जाएगा। हम देखते हैं कि हमारे पास जैसे जैसे लिक्विड जो है वो ऊपर मूव करता जा रहा है, और येलो वाले ये जो हमारे पास पिगमेंट्स हैं इनकी क्या है इस सॉल्वेंट के साथ, यानी कि ये ऑर्गेनिक इन नेचर हैं, तो ऑर्गेनिक हेक्सेन जो हमने यहाँ पर सॉल्वेंट यूज किया वो ऑर्गेनिक इन नेचर है, तो उसकी क्या होगी हमारे पास इसके साथ अडेरेंस, या हम कह सकते हैं इसके साथ अटैचमेंट ज्यादा होगी, इसके साथ जो है वो हम कह सकते हैं एक बाइंडिंग अच्छी होगी। ठीक है, तो इसके साथ जो है अपनी कंसंट्रेशन ज्यादा रखना चाहेगा, और इस तरह से हमारे पास सॉल्वेंट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। इसके साथ साथ हमारे पास ये येलो जितने भी पिगमेंट्स यहाँ पर सॉल्वेंट के अंदर मौजूद हैं वो सॉल्वेंट के साथ साथ मूव करते हुए ऊपर चलते जाएंगे। तो इस तरह से होगा कि हमारे पास मैक्सिमम सॉल्वेंट जो है वो यहाँ तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो इसमें हल्की से हमें एक सॉल्वेंट की जो जब हम पेपर निकालेंगे फिल्टर पेपर, व्हाट मीन्स क्रोमेटोग्राफिक पेपर नंबर 1 हम इसको कहते हैं। ठीक है, इसको निकालेंगे हल्की से हमें जो है वो निशानदेही हो जाएगी कि यहाँ तक सॉल्वेंट मूव कर गया है, और इसके साथ साथ येलो जो हमारे पास पिगमेंट्स होंगे वो क्या करेंगे यहाँ पर अपना जो है वो क्या करेंगे मैक्सिमम जहां तक सॉल्वेंट मूव करके गया है वहीं तक जो है वो भी मूव करेंगे। तो इस तरह से उसकी जो जितने भी येलो पिगमेंट्स हमारे पास थे जो सैंपल के अंदर हमारे पास ये मिक्सचर सैंपल ऑफ मिक्सचर के अंदर ये मौजूद थे, ये सारे के सारे यहाँ पर अपना जो है वो क्या करेंगे पोजीशन शो करेंगे। जबकि हमारे पास ये जो ग्रीन वाले हैं उनकी नेचर जो है वो हमारे पास इस तरह से होती है कि वो वाटर के साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, या कुछ इस तरह से है कि उनकी जो है वो इनके साथ वो ऑर्गेनिक इन नेचर नहीं है। ठीक है, तो वो इनऑर्गेनिक नेचर के हैं, तो इस तरह से वो वाटर के साथ अपनी जो है वो अडेरेंस जो है वो शो करते हैं या अटैचमेंट शो करते हैं। तो इस तरह से वो इसके साथ जो हमारे पास जो स्टेशनरी फेस है वो जैसे ही उसके करीब होगा मौजूद होगा तो वो वहां पर अपनी पोजीशन जो है वो लोकेट कर लेंगे। इस तरह से हमें ग्रीन कलर की लाइन यहाँ पर नजर आएगी और येलो जो है पिगमेंट्स की जो पोजीशन है वो यहाँ पर लोकेट होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास के होगा येलो वाले पिगमेंट्स के लिए वो हमारे पास एक हायर वैल्यू आएगी, क्योंकि उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है हमारे पास मूविंग फेज के अंदर। जबकि हम बात करते हैं दूसरे वाले पिगमेंट्स की जो कि हमारे पास ग्रीन कलर के हैं, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन तो हमारे पास स्टेशनरी फेज के अंदर ज्यादा है, तो इसलिए उनके लिए डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, इसके अलावा हम स्टेशनरी फेजेस की बेस पे हम क्रोमेटोग्राफी को जो है वो डिवाइड भी कर सकते हैं कि स्टेशनरी फेज अगर हमारे पास क्या हो जी सॉलिड हो। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ सॉलिड। ठीक है, तो उस क्रोमेटोग्राफी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं स्टेशनरी फेज। इस तरह से हम करते हैं स्टेशनरी फेज, हम ले लेते हैं जी कोई सॉलिड, जिस तरह हमारे पास जो है ये पेपर ही हो और इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं जी एल्यूमिना या सिलिका। तो इस तरह से हम एल्यूमिना इसके अंदर जो है वो ले लें, या फिर हम सिलिका ले लें इसी फिल्टर पेपर के अंदर। ठीक है, या हमारे पास डिफरेंट फिल्टर पेपर हो तो उसके अंदर अब स्टेशनरी फेज वाटर नहीं है बल्कि क्या है एल्यूमिना है या फिर सिलिका है। तो इस टाइप की जो हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी आ जाएगी उसको हम कहेंगे पेपर एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, जनरल टर्म में यहां पर लिख रही हूं एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको कहते हैं जी एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। और अगर हमारे पास जो हम कहते हैं कि स्टेशनरी फेज लिक्विड ही है, जिस तरह हमने ऊपर वाली बात की है जो पेपर क्रोमेटोग्राफी हमने बात की है। ठीक है, जनरली जिसमें वाटर हमारे पास जो है वो क्या है जी स्टेशनरी फेज है, यानी कि उसके अंदर मौजूद होते हैं उसके वाटर के मॉलिक्यूल, तो उसको हम कहते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख देते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी ही उसको हमने डिवाइड कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशनरी फेज। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो टाइप्स की आ जाती हैं, एक तो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। तो हम यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास जो हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट होता है उसकी बेसिस पे हम जो है क्या कर लेते हैं, अपने सैंपल्स जितने भी प्रेजेंट हो हमारे पास मिक्सचर के अंदर या हमारे पास प्लांट के
पिगमेंट्स हो या फिर डाई स्टफ हो या मिक्सचर ऑफ इंक हो, कुछ भी हो, तो हम उसमें देख लेते हैं कि किसकी जो है हम कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन स्टेशनरी फेस के अंदर ज़्यादा लाई कर रही है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होता है जी, हमारे पास नीचे यहाँ पर जो है अपनी पोजीशन को लोकेट कर लेता है, जबकि जिसकी सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा आ रही होती है, हमारे पास मोबाइल फेस के साथ, मूविंग फेस के साथ ज़्यादा आ रही है, तो वो हमारे पास इसके ऊपर से क्विकली पास करता हुआ ऊपर यहाँ पर अपनी पोजीशन को लोकेट कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्रोमेटोग्राफी के अंदर देखते हैं कि हम डिफरेंट जो भी सब्सटेंस हमारे पास मौजूद होते हैं उनको क्या कर सकते हैं जी, सेपरेट कर सकते हैं। और इस तरह से हम जो है देख लेते हैं कि हमारे पास अगर कलर्स डिफरेंट प्रेजेंट हो, डाई स्टफ हो या प्लांट पिगमेंट हो, या हमारे पास डिफरेंट सैंपल्स प्रेजेंट हो, तो उनको हम ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट यानी कि उनकी कॉन्सेंट्रेशन इन मूविंग फेस और कॉन्सेंट्रेशन इन स्टेशनरी फेस की बेसिस पे डिफरेंट अफिनिटीज होती हैं उनकी टूवर्ड्स, हम कहते हैं कि मूविंग फेस और स्टेशनरी फेस, तो उसकी बेसिस पे हम इनको क्या कर लेते हैं जी, सेपरेट कर लेते हैं। तो ये है जी हमारे पास क्रोमेटोग्राफी।